गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 2 का हमारा ये 11th लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्ट्स के पोस्टुलेट्स पर कुछ कैलकुलेटिंग टर्म्स। देखिए इधर फर्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो बोहर्ट्स ने अपने पोस्टुलेट्स के बेसिस पर कुछ रिलेशन दिया और वो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का रिलेशन क्या था, -RH अपॉन में 1/m²। वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू, अरे भाई n वही ऑर्बिट है हमारा, फर्स्ट वाले में भी हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी हो सकता है। जिस ऑर्बिट की हमको निकालनी है वो वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे। वेयर RH क्या है, तो RH है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको इससे नहीं मतलब है, लेकिन देख लो जिसकी वैल्यू होती है 2π² m⁴ h²। अब यहाँ पर आप देखो 2 की वैल्यू कांस्टेंट, π की वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, h का है फ्लक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आती है जो कि किसके, ये हम लोग ये इक्वेशन हमारा बस किसके लिए, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम की रिजल्ट की वैल्यू क्या रहती है, 1, इसके लिए है। समझ में आ रही है बात। अब देखो RH की वैल्यू कितनी होती है, जो कि इक्वल होता है 2.18 × 10⁻⁴, हाँ 2.18 × 10⁻⁴ 18 होता है जूल पर एटम, ठीक है। और देखो इसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल पर मोल में, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है 30 × n, हाँ कितना 30.11 किलो जूल पर मोल। अब आप देखो पर मोल है ना, ये पर मोल मैंने लिख दिया तो ऐसे करो कि 13 इसको आप सिमिलरली लिख सकते हो ना 1312, तो इसकी वैल्यू कितनी भी लिखी जाती है, किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू आ रही है, आप समझ रहे हो, ये बस RH की वैल्यू है 13, तो इसी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या आया है 1312 आया है या 111.8, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए आप। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, बस RH की वैल्यू आप पुट कर दो, तो En की वैल्यू क्या आ गई, -13.11.8 अपॉन में n²। ये लिख सकते हो आप, या सिमिलर क्या लिखोगे, -1312 अपॉन में n²। ये होगा हमारा, आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है 4 पुट कर देना, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है 2 पुट कर देना, थर्ड के लिए निकालना है 3 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए था। और फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, तो लाइक एटम के लिए Z की वैल्यू, वो डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक एटम है कौन से, हीलियम है, हीलियम पर प्लस, इसके लिए Z की वैल्यू क्या है 2 है। लिथियम है, लिथियम पर 2+, इसके लिए Z की वैल्यू क्या है 3 है। Z होता क्या है, Z न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, जो कि इक्वल किसके होता है, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 और लिथियम का 3 हो गया। तो इसी रिलेशन में बस क्या हो जाता है, En देखो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ रहे हैं, En क्या हो जाता है, -RH ही रहता है, बस यहाँ पर हो जाता है कुछ Z² अपॉन में n² होता है। तो RH की वैल्यू वही रहेगी, -1312 Z² अपॉन में, या आप लिख सकते हो Z/n का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन की बात करें आप ये फॉर्मूला पुट कर देना, या आप इस पर भी कर सकते हो, हाइड्रोजन की भी बात करेंगे तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, 1 होगी, तो अपने आप आ जाएगा 13 अपॉन में n²। समझ आ रहा है, तो ये है हमारा एनर्जी के लिए बोहर्ट्स ने रिलेशन दिया है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हम लोग पढ़ने वाले बोहर रेडियस। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, देखिए आप बोहर से। अब इस पर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, एनर्जी नहीं, रेडियस ऑफ
ऑर्बिट, तो वो होता है हमारा Rn इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर होता है ना, m e स्क्वायर और z 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z, ये Rn की वैल्यू होती है। अब आप मुझे यहाँ बताओ n क्या है, वेयर n क्या है, तो n तो ऑर्बिट है हमारा, जिस ऑर्बिट का हमको रेडियस निकालना है, h प्लस कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट दिख रहा है, पाई कांस्टेंट दिख रहा है, ये कांस्टेंट है और z की वैल्यू, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू इतने की तो वैल्यू कांस्टेंट होगी, h सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कुछ इतने को कैलकुलेट जब सारी वैल्यू रखी गई तो यहाँ से क्या आया, इसको हम इतने इस पूरे की वैल्यू को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, आया n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर Rn, इसको हम लिख सकते हैं ना, वेयर a नॉट तो किसको है, a नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 52.9 पिकोमीटर, a नॉट की वैल्यू क्या होती है 52.9, एक चीज और बात, a नॉट की वैल्यू क्या होती है 52.9 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब समझते हो आप, 10 टू द पावर, पिकोमीटर का क्या मतलब होता है 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 होता है पिकोमीटर का, तो आप इसको लिखो 529 into 10 to the power 12, इसको आप नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम का मतलब आप समझते हो ना 10 to the power -10, तो जब एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे यानी कि दो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए क्या आना चाहिए यहाँ पर 10 to the power 10, तो आप 12 को लिख सकते हैं 10 to the power -12 into मतलब 10 to the power -10 into 10 to the power -2, -10 और -2 ऐड होगा तो -12 आएगा ना इतना, तो देखो हमको तो बस कितनी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या, 10 टू द पावर -2 का मतलब होता है 1/100, तो इसको आप लिख सकते हो 1/100, तो यहाँ से क्या आएगा 0.529 into 10 to the power -10, समझ में आ रहा है, तो और 10 to the power -10 को आप क्या लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो या तो आप इसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर कर सकते हो, या तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम, या तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो 0.0529 नैनोमीटर, नैनोमीटर का होगा मतलब 10 टू द पावर -9, तो आपकी कैलकुलेशन जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या है बस क्या करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आप, यहाँ से क्या आ जाएगा Rn इज इक्वल टू, मान लो हमने पिकोमीटर वाला ये करके करना शुरू, तो क्या आएगा 52.9 पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12 और n स्क्वायर, और फॉर हाइड्रोजन के लिए लिखूं मैं, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बस n स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फॉर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम, और फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो z की वैल्यू अलग अलग होती है ना, हीलियम के लिए 2 थी, लिथियम के लिए 3 था, तो वहां पर Rn की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पर आप पूरा लिखोगे 52.9 into 10 to the power -12 n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर, तो ये होगा हमारा रेडियस, समझ में आ रही है बात। अब बात करेंगे अगला वाला वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको फटाफट नोट करिए, फॉर्मूले पर आपको फॉर्मूला बस याद करना है, इस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जरा देखो रेडियस वाले पर क्वेश्चन देखो, तो एक क्वेश्चन है, एक मिनट, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर एनर्जी ही दे दिया है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्या आती थी En की वैल्यू क्या आती थी, यहाँ पर जूल पर एटम वाला आता था 2.17 into 10 to the power -18 अपॉन में n स्क्वायर, यही होता था ना फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि 1 के लिए,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए तो यही वाला रिलेशन होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पर Z² होता था और नीचे N² होता था, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है तो N² होगा बस, तो एक 1 के लिए दिया हुआ है, तो हमको निकालना है इसके लिए व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, तो आपको फिफ्थ के लिए निकालना है E5 के लिए, सिंपल है कि नहीं है, 2.17 into 10 to the power minus 18 ये गिवन है आपका, अपॉन में क्या करोगे आप, n क्या है, यही होता है ना, n हमारे यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर जाओगे तो क्या आएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, इसको जरा आप सॉल्व कर जाओ तो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2.17 into 10 to the power minus 18 अपॉन में 25, इसका डिवाइड आप कर दोगे किस, ये ध्यान देना यूनिट सी का लिखना जिसमें गिवन है जूल पर एटम में, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें देखो अब सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बोहर्स फिफ्थ रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, टू दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर्स के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस लिखना है, तो रेडियस भी तो आपको दिया गया है, रेडियस का जो रिलेशन लिखा है R5 का रिलेशन क्या था, a0 n², यही था ना, a0 n², तो a0 की वैल्यू क्या होती है 0.529, अगर ऐसा रहता तो एंगस्ट्रॉम में आता है, तो यहाँ आप एंगस्ट्रॉम लिखोगे 0.529 5 का स्क्वायर तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, और अगर पिकोमीटर में लाना है तो 0.0529 अपॉन में n का स्क्वायर, यहाँ आप लिखोगे पिकोमीटर, और जब भी आप लिखोगे 52 नैनोमीटर, और जब भी आप लिखोगे 52.95 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे पिकोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं तो इधर क्या लिख रहे हैं, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस। अब देखो वेलोसिटीज पढ़ रहे हैं ना हम, लास्ट हमको वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट होता क्या है, एक चीज देखिए आपने पढ़ा है, आपने ये सारा कहाँ से आया है, बोहर्स के पोस्टुलेट से आया है, बोहर्स के पोस्टुलेट्स में आप लर्न करिए, एक पोस्टुलेट हमारा ये कहता था कि एंगुलर मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो NH/2π के इक्वल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, तो आता था वहां पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π आता था ना, तो एंगुलर मोमेंटम आपको बताए थे हम mvr होता है, mvr इज इक्वल टू हो गया NH/2π हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमको वेलोसिटी तो निकालनी है, यहाँ पर होता क्या था, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, v क्या होती थी, थोड़ा बड़ा लिखो mvr होता क्या था NH/2π के इक्वल होता था, यहाँ पर m क्या था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या थी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और r जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो r की वैल्यू अभी हमने निकाली ना कि r की वैल्यू क्या थी, पिछले वाले फॉर्मूले में हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा क्या NH/2π m और r, इधर आप ट्रांसफर कर दोगे तो v निकल जाएगी, समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी। आप यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है, यहाँ पर NH/2π mr। अब देखो एक चीज, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, r की वैल्यू क्या आई थी, r की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 2.19 into 10 to the power 6, r की भी वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2.19 into 10 to the power 6, यही सब तो आपको याद करना है, ये फॉर्मूला 2.19 into 10 to the power 6 अपॉन में n, ये v की वैल्यू होगी, ठीक है, r की वैल्यू क्या थी, यहाँ से लिखो ना, r की वैल्यू थी n² h²,
अच्छा पुट करके प्रूव कराओ क्या? r की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर आया था ना, m e स्क्वायर z। तो जरा इसको इस r को यहाँ पुट कर दो इस वैल्यू पर। यहाँ पर जब आप पुट करेंगे यहाँ से देखो आप जरा v की वैल्यू क्या है ऊपर ma से, नीचे क्या क्या है 2 पाई m और r की वैल्यू पुट कर रहा है तो 2 पाई m लिखे हैं। r की वैल्यू पीछे वाला भी रिलेशन हम पढ़े हैं वहां पर पढ़े थे, r की वैल्यू h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। आप देखो m से m कैंसिल हो गया, पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और 2 से 4 ये 2 से कैंसिल हुआ, ठीक। तो यहाँ से क्या है देखो n से n स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हुई, तो यहाँ से कुछ आ रहा है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या पाई e स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा है h अपॉन में इधर क्या बचा है h से h स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर h भी नहीं बचेगा, नीचे बचेगा h nh, देखो ये बच गया हमारा पाई e स्क्वायर 2 पाई e, अरे देखो 2 से 4 कटा 2 पाई से पाई स्क्वायर कटा तो यहाँ का पाई बचा है ना, 2 पाई ऊपर जाएगा ना इसके इसमें, तो 2 पाई हो गया, यहाँ से m से तो पूरा कैंसिल हो गया था, e स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो 2 पाई e स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा था n और h बचा था, तो ये हो गया हमारा 2 पाई e स्क्वायर n h की वैल्यू कौन, एक और चीज ये था फॉर इसके, ये किसके, ये r की वैल्यू थी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पर z होता था, तो अगर ये भी z ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू फॉर हाइड्रोजन के लिए कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर z की वैल्यू 1 हो जाती थी और सब के लिए z की वैल्यू पुट करोगे आप, तो जब वेलोसिटी निकालोगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए या हाइड्रोजन के लिए निकालना तो 1 पुट कर देना, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना तो एटॉमिक नंबर पुट कर देना, तो ये कांस्टेंट, तो इसकी इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू आती है 2.16 into 10 to the power 2.19 into 10 to the power 6, इस ये और इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है, बचता क्या है z और n, तो z by n, ये हो गया हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल। अब आपको समझ में आ गया। अब एक और रिलेशन हमको पढ़ना है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इस पर आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो, ग्रुप में आपके क्वेश्चंस हम डाल देंगे।